थंडरबोल्ट्स मूवी के एंड में फैंटास्टिक फोर के शिप को देखकर सबको लग रहा है कि भैया फैंटास्टिक फोर उनके लिए स्पॉइल हो गया। बट व्हाट इफ ये अवेंजर्स डूम्सडे का स्टार्टिंग हो? तो बेसिकली अवेंजर्स डूम्सडे का स्पॉइलर आया ना भाई। साथ ही मैंने ये चीज काफी समय पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि हमें फैंटास्टिक फोर दिखेंगे थंडरबोल्ट्स मूवी के एंड में, जिसको आप वॉइड के पावर्स वाले वीडियो के अंदर भी देख सकते हो, जिसमें मैंने वो थ्योरी दी थी। बट क्वेश्चन इज कि आखिर क्यों फैंटास्टिक फोर हमारे दुनिया में आ रहे हैं एंड डॉक्टर डूम कहां है एंड किस तरीके से मार्वल इस चीज को स्टैब्लिश करेंगे कि डॉक्टर डूम और इस फैंटास्टिक फोर यानी कि पेड्रो पास्कल वाले फैंटास्टिक फोर के बीच में दुश्मनी स्टैब्लिश हो। एंड क्या सच में फैंटास्टिक फोर की दुनिया खत्म हो चुकी है या वो यहाँ पे चेतावनी देने आए हैं मेन यूनिवर्स के लोगों की कि भैया इनकर्जन आ चुका है, तुम लोग भी अपना बोरिया बिस्तर भागो और जो लोग निकल सकते हो निकल लो। जो भी है मैं उन सब चीजों को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर एक पॉसिबिलिटी की, जो की है फैंटास्टिक फोर की दुनिया तबाह हो गई एंड इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। पर अगर ऐसा हुआ है तो ये पहले मार्वल के सुपर हीरोज होंगे जो अपने प्लैनेट्स को ही नहीं बचा पाए। एंड सच कहूं तो ये चीज अगर उनके मूवी में दिखा दिया गया तो समझ में भी आता है, क्योंकि उसके बाद डूम्सडे की मूवी आ रही है जिससे हमें शॉक मिलता कि ये लोग बच गए बट इनका प्लैनेट तबाह हो गया। लेकिन ये चीज हमें एक दूसरे मूवी के एंड क्रेडिट से पता चल रहा है, जिस वजह से मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उनका प्लैनेट तबाह होगा और ये लोग वहां से भागेंगे। और इसीलिए मैंने दूसरी पॉसिबिलिटीज निकाली है। पहला ये है कि उन्हें समझ आ गया है कि गैलेक्टस इस प्लैनेट को नहीं बल्कि रीड के पीछे आया है। वरना आप ही बताओ, गैलेक्टस जिसका साइज इतना बड़ा है कि वो अर्थ को अपने हाथ से पकड़ सकता है, वो गॉडजिला जैसे छोटे साइज में क्यों आ गया एंड शहरों में ऐसे घूम रहा है जैसे कि कोई पार्क हो। एंड ऐसा नहीं है कि ये चीज मैं हवा में बोल रहा हूं, क्योंकि ट्रेलर के एक शॉट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि गैलेक्टस का जो परछाई है वो काफी बड़ा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि गैलेक्टस अपने साइज को अल्टर कर रहा है। बट सवाल ये है, ऐसा क्यों? क्या वो फैंटास्टिक फोर से भिड़ने के लिए ऐसा कर रहा है? मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर किसी बड़े इंसान को चींटी को मसलना है तो अपने पैर का इस्तेमाल करने छोड़ के अपने साइज को चींटी जितना कर लेगा ताकि वो उनको जाके मसल सके या फिर उनको हरा सके। ये थोड़ा फिट होते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि गैलेक्टस को कुछ चाहिए जिस चीज के लिए वो इतना छोटा हुआ हो। अब स्पेस में छेड़खानी रीड ने की थी, जो कि उसके चॉकबोर्ड से पता चलता है, जिसके वजह से गैलेक्टस यहाँ पे आ सकता है। हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर्स को जो यहाँ पे पावर मिली वो उसको नहीं मिलने चाहिए थी और इसीलिए वो यहाँ पर आके उनसे उनके पावर ही नहीं बल्कि प्लेनेट तक को छीन ले रहा है, ताकि ये प्लेनेट कभी इतना एडवांस ही ना हो कि वो आगे जाके इसके लिए थ्रेट बन सके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो गैलेक्टस आया है वो इस प्लैनेट के लिए नहीं बल्कि रीड के बेटे रिचर्ड के लिए आया है। क्योंकि अगर आपने अर्थ एक्स कॉमिक्स पढ़ा हो तो उस यूनिवर्स के अंदर जो अगला गैलेक्टस बनता है, मतलब गैलेन के बाद वाला जो गैलेक्टस बनता है, वो और कोई नहीं बल्कि रीड का बेटा होता है। एंड हम लोगों को पता है कि इस मूवी के अंदर रीड एंड सुजन का बच्चा होने वाला है, जो कि अब ट्रेलर में भी कंफर्म कर दिया गया है। अब रीड को जब ये बात का एहसास होगा कि गैलेक्टस उसके प्लेनेट के पीछे नहीं बल्कि उनके पीछे पड़ा है, स्पेशली उनके बच्चे के पीछे, तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन गैलेक्टस इतना पावरफुल है कि वो उनके पीछे उस यूनिवर्स में कहीं पर भी आ जा रहा होगा और यहीं पर रीड एक मल्टीवर्सल जंप करेगा और वो इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा जहां पर गैलेक्टस ना आ पाए। और इसी तरीके से वो लोग पहुंच जाएंगे इस यूनिवर्स के अंदर, जिसको हम लोगों ने थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर देखा। इस तरीके से अर्थ भी सेफ हो गया एंड गैलेक्टस को वो नहीं मिला जो उसको चाहिए था। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे कहानी अधूरी सी रह जाती है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गैलेक्टस है वो मल्टीवर्स जंप भी लगा सकता हो, लेकिन मेन अर्थ पर यानी कि अर्थ 616 पर नहीं आ सकता। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गैलेक्टस का काम है बैलेंस बनाना यूनिवर्स के अंदर। एंड क्या हो, हमें मूवी के अंदर ये पता चले कि जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसको छोड़कर गैलेक्टस दूसरे टाइमलाइन को खाता है या फिर कहीं खत्म कर देता है, बिल्कुल कैंग की टीवीए के जैसे। क्योंकि लोकी का टीवीए तो टाइमलाइंस को बनने दे रहा है, जबकि कैंग का टीवीए जो था वो टाइमलाइंस को कट करता था। एंड क्योंकि अब कैंग नहीं रहा तो वो गार्डनिंग या फिर टाइमलाइंस को कट करने का काम गैलेक्टस कर रहा है, जो कि एक नेचुरल फोर्स बन चुका है। क्योंकि जो टाइमलाइंस बन रही है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जिसकी वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं एंड ये खतरा मेन अर्थ पर भी आ सकता है। एंड क्योंकि गैलेक्टस मेन अर्थ को ही बचा रहा है तो जो फैंटास्टिक फोर मेन अर्थ पे आएंगे तो वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि उसको इसी यूनिवर्स या फिर इस अर्थ को बचाना है, ना कि इसको तबाह करना है। इनफैक्ट टाइम रन्स आउट कॉमिक्स के अंदर हमने देखा है कि गैलेक्टस दूसरे प्लैनेट्स को तबाह करता है ताकि वो मेन अर्थ को बचा सके। अब ये तो
बात हो गई गैलेक्टस की, लेकिन अगर हम बात करें फैंटास्टिक फोर की, तो अगर आप देखो तो जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है वो एज अ हीरो नहीं दिख रहे, क्योंकि वो गैलेक्टस से लड़ने छोड़कर भागते हुए दिख रहे हैं। अब मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को नेगेटिव जोन में कैद कर सकते हैं एंड इसी दरमियान शायद वो भी वहां पे कैद हो जाए एंड वहीं से निकलने के प्रोसेस में फैंटास्टिक फोर किसी तरीके से मेन अर्थ पे आ गए होंगे। अब नेगेटिव जोन ऐसा जगह है जहां से गैलेक्टस नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसको वहां पे पूरा एंटी मैटर मिलेगा जो उसको चाहिए जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा एक और चीज जो हम मान के चल रहे हैं वो ये है कि ये फैंटास्टिक फोर की शिप होगी, जबकि इसमें कोई और भी हो सकता है। क्या पता इसके अंदर डॉक्टर डूम हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप शिप को देखो तो ये शिप में सिर्फ 4 लिखा हुआ है एंड 4 स्टैंड है, जो कि फैंटास्टिक फोर के स्पेस एडवेंचर वाले शिप को दर्शाता है। बट हमने देखा हुआ है कि फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में एक ऐसा शिप भी है जिसके 3 स्टैंड हैं और वो एक दुनिया को तबाह होते हुए देख रहा है, जिससे हम ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये शिप भी फैंटास्टिक फोर की होगी, जो स्पेस या फिर कई अल्टरनेट टाइमलाइंस में जा रहे होंगे ताकि वो लोग ये देख पाए कि गैलेक्टस को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये शिप प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने पर वहां जा रही है, ना कि वहां से आ रही है। इमेजिन डॉक्टर डूम आया एंड वहां थंडरबोल्ट्स एंड सैम की न्यू एवेंजर्स की टीम आ जाती है और उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है कि डूम को कौन पकड़ेगा और कौन अपने साथ ले जाएगा। और यहीं पर हमें इन लोगों के बीच में एक छोटी सी क्लैश देखने को मिलती है सिविल वॉर टाइप की, जहां पे दोनों तरफ से उन लोगों का पावर हीटर्स का प्रदर्शन चालू हो, जिसको देखने के बाद से डॉक्टर डूम को समझ में आ जाए कि उसको क्या करना है और वो इन सब के पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगेगा। जहां शैंग-ची के 10 रिंग्स तो मिलते ही हैं, साथ ही सेंट्री के पावर भी उसको मिल जाता है। और हम लोगों को थंडरबोल्ट्स मूवी देखने के बाद से ये बात पता चल चुकी है कि सेंट्री के मरने के बाद वॉइड आता है, तो उसको भी डॉक्टर डूम एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद से वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। जिसके बाद तो भैया फैंटास्टिक फोर और गैलेक्टस को वो टारगेट करने जाएगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर ही थे जिन्होंने उसके यूनिवर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं गैलेक्टस वो बंदा था जो कि उसके यूनिवर्स के अर्थ को खाना चाहता था। और ये एक और तरीका हो सकता है जिससे मार्वल के अंदर डॉक्टर डूम एंड रीड की दुश्मनी स्टैब्लिश हो, क्योंकि मार्वल थॉर से उसका हथौड़ा छीन सकता है, कैप्टन से उसका शील्ड छीन सकता है, बट डूम से उसका जानी दुश्मन यानी कि एकमात्र राइवल रीड रिचर्ड उससे नहीं छीन सकता। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर डूम नॉर्मल स्पेसशिप में अर्थ कैसे आएगा, तो मेरे भाई जरा याद करो कि येलेना ने क्या कहा था। उसने कहा था कि स्पेस में कुछ क्राइसिस चल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो व्हाट इफ वो स्पेस क्राइसिस इनकर्जन हो, जिसके वजह से दोनों रियलिटी के बीच में दरार आ गया दी मार्वल्स मूवी के जैसे, एंड उसी दरार से डॉक्टर डूम इधर आ गया। अब ये इनकर्जन से तो ये लोग निपट लेंगे, क्योंकि गैलेक्टस उस अर्थ को उड़ा देगा ताकि मेन अर्थ को बचा सके। जिससे अब आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा था कि गैलेक्टस एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर होगा जो कि मेन अर्थ को बचाने के लिए बाकी टाइमलाइन के अर्थ को तबाह कर रहा होगा। वैसे भी अगर ये यूनिवर्सल होता तो इसकी मूर्ति हमें वहां पर दिख जाती कॉस्मिक एंटिटी के साथ, जहां पे थॉर गया था लव एंड थंडर के अंदर। अब जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से ये सीन डूम्सडे के मूवी का ओपनिंग सीन आराम से बन सकता है। तो जो चीज अभी फिगर आउट करना बाकी रह गया है वो ये है कि फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर होगा क्या, क्योंकि ये मूवी उतना प्रेडिक्टेबल नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सैम क्यों बकी की बात नहीं मान रहा जबकि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे भाई इसके पीछे का रीजन बकी खुद है, क्योंकि बकी की एंट्री जब एमसीयू में हुई थी तो भले ही वो स्टीव का दोस्त हो, लेकिन उसमें वो मारा गया था। लेकिन जब वो दोबारा आया था तो एज विंटर सोल्जर उसने एंट्री ली थी, जिसके वजह से वो एक विलन की तरह दुनिया भर में देखा गया था। लेकिन स्टीव ने उसको एक मौका दिलवाया और आज उसको लोग एज अ हीरो देख रहे हैं। वो सेम चीज अब सेंट्री के लिए करना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि बॉब दिल का अच्छा इंसान है और वो सुधरना चाहता है और वो जान के कुछ भी गलती नहीं कर रहा है। ये उसके अंदर का जो वॉइड है वो करवा रहा है, इसीलिए वो उसको लेकर यहाँ पे इतना प्रोटेक्टिव बना हुआ है। इसीलिए सैम और बकी के बीच में बहस चल रही है। अब बॉब हमें सेंट्री के रूप में देखेगा, इस बात का कंफर्मेशन भी हमें सबटली मिल जाता है, जहां पर बॉब कहता है कि वो सेंट्री के पावर को तब तक नहीं टैप इन कर सकता जब तक वॉइड ना हो, विच मींस कि उसने अपने पावर्स को यूज करने की कोशिश की थी जिसमें वॉइड बाहर आ गया था, लेकिन इन लोगों ने किसी तरीके से हैंडल कर लिया था। इसके अलावा थंडरबोल्ट्स के एंड में बॉब यहाँ पर रिक रूबिन की बुक द क्रिएटिव एक्ट द वे ऑफ बीइंग को पढ़ते हुए दिखाया गया है। और ये एक रैंडम सीन नहीं है, ये बुक बॉब को हेल्प करती है अपने अंदर के सेंट्री और वॉइड के बीच में बैलेंस बनाने में। रूबिन के आइडियाज ऑब्जर्व योर थॉट्स डोंट बिकम देम बॉब को सिखाते हैं कि कैसे वो अपने डार्कनेस को एक्सेप्ट करते हुए उसे कंट्रोल में रख सकता है। ये एक स्पिरिचुअल एंड क्रिएटिव हीलिंग प्रोसेस है जिसके जरिए बॉब अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। सो ये क्लियर हिंट है कि बॉब विल रिटर्न एज सेंट्री एंड वो काफी बवाल होगा।
क्योंकि तब हमें सामने थंडरबोल्ट्स जैसे सुपर सोल्जर्स नहीं बल्कि सुपर पावर बींग्स देखने को मिलेंगे, जो कि देखना दिलचस्प होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये फैंटास्टिक फोर की शिप ही हो जिसके अंदर हमें फैंटास्टिक फोर की टीम दिखे, जो यहाँ पे वार्न करने आए हो इनकर्जन को लेकर, या फिर क्या पता आधी फैंटास्टिक फोर की टीम यहाँ हो एंड आधी कहीं और, क्योंकि लीक आर्टवर्क के अंदर हमने देखा था सूजन एंड उसका बेटा डॉक्टर डूम के पास था। देखा जाए तो थंडरबोल्ट्स की एंडिंग ने हमें आंसर से ज्यादा सवाल दे दिए हैं, जिसकी वजह से फैंटास्टिक फोर के लिए तो एक्साइटमेंट बढ़ गया है। जहां पे इनकर्जन का हिंट येलेना द्वारा और इन लोगों का यहां पर आना, ये चीज तो हिंट कर रहा है कि भैया कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है। अब देखना यह है कि किस तरीके से वो लोग इस चीज को फैंटास्टिक फोर में दिखाएंगे। अब देखो भाई, मैंने भले ही यहाँ पे इतने सारे थ्योरीज दे दिए एंड जस्टिफाई कर दिया, बट एक चीज अगर आप देखो तो भाई वो ये है कि फैंटास्टिक फोर का दूसरे यूनिवर्स में जाना थोड़ा सा हार्ड टू एक्सप्लेन है, क्योंकि अपने यूनिवर्स को बचा लिया गैलेक्टस से एंड उसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो वो बेसिकली दूसरे यूनिवर्स में इनकर्जन को ट्रिगर कर रहे हैं। एंड इतना बड़ा रिस्क वो क्यों लेंगे, इसका आइडिया हमें तब लगेगा जब हम रीड को जान पाएंगे, क्योंकि शायद तक रीड ने उस गुत्थी को सुलझा लिया है। वो समझ चुका है कि अर्थ 616 ही वो प्लैनेट है जहां से सारे इनकर्जन का जड़ जुड़ा हुआ है, या फिर वही वो आखिरी प्लैनेट है जो कि एकदम लास्ट तक बचा रहेगा। टेक्निकली देखा जाए तो अभी तक हम लोग जितनी भी थ्योरी सोच पा रहे हैं उसमें रीड या फिर फैंटास्टिक फोर की टीम एज अ हीरो दिख ही नहीं रही, बल्कि एक भागते हुए टीम दिख रही है या फिर थोड़ी शेडी टीम लग रही है। इवन दो अगर आप मेरी इस थ्योरी को मान लो कि फैंटास्टिक फोर ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने बच्चे को बचाएंगे और दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे, तो इससे वो उन प्लैनेट में लोगों का विश्वास तोड़ते हुए दिख रहे हैं जिन्होंने उनको एज अ हीरो माना। तो ऐसे में हम उसकी रेस्पेक्ट कैसे करेंगे? इनफैक्ट हम तो यहाँ पर डॉक्टर डूम से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो कि इसको एज अ धोखा देखेगा। खैर ये तो मेरे थॉट्स थे, आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने तो ये चीज फिगर आउट कर लिया था कि रीड कैसे गैलेक्टस को हराएगा, जो चीज मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो के अंदर भी बताया था, जहां पर मैंने ये बताया कि ये छड़ी जो उसके हाथ में है इसी की मदद से वो उसको हराएगा। प्लस गैलेक्टस वो बंदा है जिसको डॉक्टर डूम ने ट्रिक किया है या फिर भेजा है। अगर आप उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिख रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।